वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। छत्तीसगढ़ में अहाता सेंटर्स खुल चुके हैं और सरकार ने इन अहाता सेंटर्स को परमिशन भी दे रखी है, लेकिन अहाता सुचारू रूप से चालू नहीं हो रहे हैं। क्या सरकार का काम सिर्फ अहाता सेंटर्स खोल देना था या शराब प्रेमियों के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करना था? क्या सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा मायने रखता होगा? देखना होगा कि कब तक अहाता सेंटर्स में शराब प्रेमियों के लिए जगह प्राप्त की जाएगी। वहीं आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिल्पा दिवांकन जी है, कांग्रेस प्रवक्ता। परेश जी हैं हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता। और दुलारे अंसारी जी हैं, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ। पहले तो आप सभी मेहमानों का वीआईपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल जो है परेश जी से कर लेती हूँ। परेश जी, देखिए जो है अहाता सेंटर्स खुल चुके हैं, कब तक इनके लिए इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि लगातार जो है देखा जा रहा है कि अब इन्हें परमिशन तो सरकार की ओर से दे दी गई है। सरकार में ये बातें हमेशा कही जाती थी कि दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो अगन लगाए उसे अब ईडी और एसीबी बुझाए। तो जिस तरीके पर चलाया जाता था और वहां पर जिस प्रकार से उस आहता को वहां के जो कांग्रेस के नेता होते थे और कुछ बाहुबली होते थे, जो वहां के अधिकारी हुआ करते थे, वहां के थाना वाले हुआ करते थे, उनका वहां पर कमीशन फिक्स था और करोड़ों रुपए का वहां पर घपला किया गया। उस घपले को खत्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नई अहाता नीति लाई है और इस नई अहाता नीति से कम 100 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलेगा, जो अभी तक दूसरे प्रकार के जो असामाजिक तत्व थे और या कांग्रेस के नेता थे या थाने में जो लोग भ्रष्टाचारी लोग थे उन लोगों के जेब में जाता था। और आहता में न सिर्फ वहां पर चखना बिकता था, बल्कि वहां पर कई प्रकार की नशे की चीजें, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो गांजा हो, इस प्रकार की भी शिकायतें सुनने को मिलती थी। और आहता ऐसे ऐसे जगह खोल दिया गया था चौक चौराहे पे, वहां से आम जनता का जाना मुश्किल होता था, खासकर महिलाओं का जीना शाम के बाद चलना फिरना मुश्किल होता था। इस कारण से इस अहाता का एक्शन किया गया है और एक्शन के बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने सिंडिकेट बना लिया। मान लो किसी ने अहाता का रेट 70 लाख रुपए भरा तो सेकेंड रेट उसने ला करके सीधा 40 लाख रुपए भर दिया, क्योंकि 3% जो है अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ता था। तो वो एक उस अर्नेस्ट मनी को डुबा करके दूसरे से अहाता ले लेता था। ये बात सरकार को पता चली तो उसने फिर से इसका रीटेंडर या री एक्शन का प्लानिंग किया और 24 मई से पहले सबको फिर से टेंडर भर देना है और अहाता का जो एक चैनलाइजेशन होना है, प्रॉपर चैनलाइजेशन, और उसका स्थान ऐसे जगह पे रखें ताकि आम आदमी को आने जाने में तकलीफ ना हो और वो हमेशा जो है ऐसे जगह पे रखा जाए जहां पर कि असामाजिक तत्व या गुंडे वहां पर हल्ला गुल्ला करके झगड़ा करके नगर की शांति भंग ना कर सके। जी इस कारण से जो परेश जी हमारे साथ शिल्पा जी भी हैं। शिल्पा जी, देखिए परेश जी ने जो कुछ भी कहा, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी जी नमस्कार। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि कल तक जो विपक्ष में बैठकर शराबबंदी की बात करते थे, शराबबंदी पर प्रश्न पूछते थे, शराबबंदी के समय पर प्रश्न पूछते थे, सवाल खड़े करते थे, वो आज सत्ता मिलने के बाद शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी पे खुशखबरी लाए जा रहे हैं। ये खुशखबरी इस तरीके से ला रहे हैं कि कभी क्यूआर कोड की व्यवस्था करते हैं ताकि इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से शराब की अच्छी बिक्री हो सके, शराब के राजस्व बढ़ाने के लिए उसके रेट बढ़ाने की बात करते हैं, वो लागू करते हैं। अभी मेरे भाई ने कहा कि नई नीति ला रहे हैं, तो भैया तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आपने न तो प्रदेश में न तो देश में कोई नई नीति, कोई नई सोच तो लाई नहीं। बेरोजगारी पर कोई नई सोच तो लाई नहीं और शराब पर आप नई नीति ला रहे हैं अहाता बनाकर। ये भी बता दीजिए अहाता में एसी कब लगाएंगे? इतनी ही सुविधाएं दे रहे हैं तो आप बता दीजिए एसी कब लगाएंगे अहाता में? तो कुल मिलाकर सोच और नीति नियत यही है कि शर्म आनी चाहिए
15 साल रमन सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में शराब का क्या, और आज जो है विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ये गर्व महसूस करते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। आज हमारे भाइयों के जेब से अधिक मात्रा में शराब के लिए पैसे लेते हैं और उधर महतारी वंदन योजना में हमारी बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? जी प्रदेश की चलिए, जनता शिल्पा समझ जी, रही है कि दुलारे जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। दुलारे जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी परेश जी बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज करते हैं। परेश जी, सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा कि आप जब प्रॉपर शब्द का उपयोग करते हैं तो वो प्रॉपर शब्द कहाँ चला जाता है? जब प्रॉपर शब्द आप बोलते हैं तो प्रॉपर 15 तारीख से आपने लाइसेंसिंग कर दी, लाइसेंस बांट दिए, पर अभी भी आप स्क्रीन पे देख लीजिए हमारे कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉपर मदिरा प्रेमियों के लिए, दारू पीने के लिए या मदिरा पीने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। क्या सिर्फ सरकार का है पैसा लेना, पैसा लेना, पैसा लेना? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने दारू में रेट बढ़ाए, शराब के बोतलों पे रेट बढ़ाई, उसके बाद आपने अहाता को लीगलाइज कर दिया 100 करोड़ रुपए। और आपको क्या लगता है कि पुलिस छोड़ देगी? आप जिसकी बात करते हैं, क्या आपके विधायक छोड़ देंगे? किसी के विधायक वसूली नहीं छोड़ सकते। मैं आपको साफ तौर में बता दे रहा हूँ, विधायक के जो लोग हैं वो पैसा लेना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो लेंगे। क्योंकि अहाता का आपने नियम ही वैसा लाया है कि नियम के पूरे नियम से बन नहीं सकता अहाता, और जब अहाता पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाएगा तो पुलिस आके बोलेगी, झगड़े होंगे, चीजें होगी, समझौता होगा, पुलिस को अहाता वालों को पैसे देने होंगे। क्या आपने उसमें पार्किंग की व्यवस्था रखी है? अगर 200 लोग एक अहाता सेंटर में बैठ करके दारू पी रहे तो 200 गाड़ियां कैसे लगेगी, किस तरीके से लगेगी? उसका कोई सिक्योरिटी प्लान, कोई रोड मैप रेडी नहीं किया। आपने सिर्फ अहाता देना है और जल्दबाजी में अहाता दे दिया आपने, और अहाता बांट दिया, और लोग टेंट लगा के धूप के नीचे अहाता ले लेकर चला रहे हैं। एक अहाता रायपुर की बता रहा हूँ 94 लाख रुपए में गया है। 21 लाख रुपए जब कोट की गई थी, उसकी अहाता की लास्ट प्राइस, लास्ट कोटेशन प्राइस 94 लाख रुपए आती। क्या है ये? वो आदमी एक अहाता से कैसे पैसा निकालेगा 94 लाख रुपए? आप, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी थी इस बातों पे विचार करने की। कितने एक्सपर्ट आबकारी अधिकारियों से अहाता का प्रपोजल मंगाया गया, ये भी तो सार्वजनिक करें। जी परेश जी, देखिए बातचीत लगातार इस पर हो रही है। क्या आप लोगों ने पहले इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की? क्या इसे आपने सही ढंग से समझा नहीं? क्या आप लोगों ने इसके लिए व्यवस्था नहीं की जिसके पहले आप लोगों ने अहाता चालू कर दिया? जी जी, पूरी इसकी प्लानिंग की गई है प्रॉपर। और जो आदरणीय जी अभी कह रहे थे, मैं उनका सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ, ये इनकी परिकल्पना है और ये अपनी चीजों को अपनी परिकल्पना से कह रहे हैं, जो कि जिसका मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। क्योंकि सरकार जो है बहुत गंभीर है इस मामले में। और पहले जो अहाता चलता था, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मत बोलिए, बीच में मत सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मत बोलिए, मेरे को बोलने के लिए बोला गया, मैं बोलूंगा। जब आपको बोलने को बोला जाए तब आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। तो ये है कि पहले तो अहाता में 1 रुपया भी सरकार को नहीं आता था, ये बात आदरणीय जी जानते होंगे। अब पूरा का पूरा पैसा डकार जाते थे लोग, और वहां पर किस तरीके से वहां पर असामाजिक तत्व और किस प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था होती थी, किस तरीके से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता था, इन बातों को सब जानते हैं। और किस तरीके से वहां पर लोगों को खाने पीने का सामान दिया जाता था, किस तरीके से बेतरतीब व्यवस्था थी, और किस तरीके से उसको लेकर के कांग्रेस में गुटबाजी भी हुआ करती थी, रोज झगड़े हुआ करते थे। और इस कारण से अगर ये सोचते हैं कि भाजपा में भी ऐसा होगा, ये इनकी परिकल्पना है। कुछ दिन आप इंतजार कीजिए, सब चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, बहुत जल्दी व्यवस्थित हो जाएगी। अभी आचार संहिता चल रहा है, अभी आचार संहिता खत्म हो जाएगा, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से अहाता का जब पूरा प्लानिंग किया गया है वो कितना अच्छा किया गया है। जो डिजिटलाइजेशन का फायदा पूरे देश को होना था, उसमें ये भी फायदा आज की तारीख में होने जा रहा है। जी चलिए, दुलारे जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी आशीष जी, जब लाइसेंस बांटना था आचार संहिता नहीं थी। पबों में पार्टियां हो रही है, सिमर की बात करूं तो जाकर के देख लीजिए, लाइसेंस देके रात रात भर पार्टियां चल रही है, तब आचार संहिता नहीं है।
पर जैसे सरकार के काम करने का समय आता है, सरकार के व्यवस्थापन का समय आता है, तो सरकार बोल देती है कि अभी तो आचार संहिता है सारी चीज, आचार संहिता तक रुक जाइए, आचार संहिता तक लाइसेंस क्यों नहीं रोका गया, आचार संहिता तक शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं की गई। ये चीजों को पहले पैसा नहीं आता था, पर अब पैसा मांग कर भी लोगों को एक जो परिकल्पना दी गई है, ये मुझे बोल रहे कि मेरी परिकल्पना है, मैं बोलता हूँ कि ये बीजेपी की परिकल्पना है कि हम अच्छे जगह बैठाएंगे, हम अच्छे से दारू पिलाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक सवाल का जवाब दीजिए, जब अहाता से आदमी दारू पी के निकलेगा तो अगले चौक पे पुलिस उसको रोक लेगी, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो आप। तो आप बताइए कि ये किस तरीके की परिकल्पना है। फिर ड्रिंक एंड ड्राइव का ये लोग केस हटाए कि आदमी तो अहाता में बैठा के यही पिलाएंगे, पिलाने के लिए इन्होंने ही व्यवस्था रखी है और आगे चौक पे पुलिस भी इन्हीं की पकड़ेगी। तो आप ये साफ तौर पे बताइए कि आप जनता के साथ छल कर रहे हैं कि नहीं। मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, पर मैं बात जी से साफ तौर पे पूछ लेता हूँ कि क्या सिर्फ अहाता का टेंडर देने से, लाइसेंस देने से हो जाएगा या व्यवस्थापन भी अच्छी देनी होगी आपको? नहीं, आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, मुझे मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कांग्रेस गलत बात नहीं। एक पत्रकार पे आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि नहीं, पत्रकार नहीं है आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता की जगह आप बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आप बातें कर रहे हैं, और जो एंकर है वो दूसरी है, लेकिन आप जो है ना, आप देखिए सवाल है आपसे और आप जवाब दे दीजिए सवाल का। जी सवाल है आपका, आप पूछिए एंकर जी। जी आपसे यही सवाल किया है उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर कि यदि शराब यदि लोग वहां पर पिएंगे, फिर आगे यदि चौराहों पर जो है लाइसेंस दिया है तो व्यवस्थापन कौन देगा? इनको मत बोलिए, आप बोलिए एंकर जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जिस प्रकार से सवाल, मेरे भी सवाल का जवाब देना राजी हो जाता है। सवाल का जवाब नहीं दूंगा, ये जो है वो एंकर नहीं है, वो पत्रकार के रूप में बैठे। एंकर की बात नहीं रहती, मैं अगर जुड़े तो मेरे भी सवाल का जवाब देना राजी हो जाता है। आप पत्रकार के रूप में बैठिए, आप बोलिए एंकर जी। मैं पत्रकार के रूप में बैठा हूं, मैं कौन सा रूप में परेश जी देखिए सत्ता में आप है, चाहे सवाल किसी ने भी किया हो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। नहीं, आप जो डिबेट का जो सिस्टम होता है वो मैं जानता हूँ, एंकर जब सवाल करते हैं उसी का जवाब दिया जाता है। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। वो क्या बोल रहे हैं उनके सवाल का कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। बीजेपी के 10 प्रवक्ताओं के साथ मैंने डिबेट किया है। जी चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। जी चलिए पूछिए आप। जी परेश जी देखिए यही सवाल यदि आपसे कांग्रेस वाले करते तो क्या आप जवाब नहीं देते? फिर इसका सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप एंकर हैं, आप उनका सवाल पूछ करके सुन करके आपको क्या सवाल करना है आप सवाल करेंगे। परेश जी देखिए, मैं उसका जवाब। दुलारे जी जो है वहां पर छत्तीसगढ़ में ब्यूरो चीफ हैं और उनका सवाल करना भी बनता है, ऐसी बात तो नहीं है, हमारे ही टीम के मेंबर हैं। सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो खामियां निकाल रहे हैं। व्यवस्थापन देने का अधिकार परेश जी आपका नहीं है क्या? देखिए व्यवस्थापन कांग्रेस भी समय समय पर सवाल उठाती है। व्यवस्थापन सवाल आप जो है ना, कांग्रेस भी समय पर सवाल उठाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से अपने सवालों का उत्तर देते हैं। जी चलिए मैं ले लेती हूँ परेश जी आपसे सवाल। आप एक तरफ महतारी वंदना जो है योजना चला रहे हैं, महतारियों को जो है पैसा दे रहे हैं, और एक तरफ जो है अब आपने फिर से अहाता खोल दिया। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है परेशान हो रही है इस वजह से, क्योंकि जो युवा है या मान लीजिए जो आदमी है वो शराब पी रहे हैं, जिस वजह से महिलाएं परेशान हो रही है। एक तरफ आप वहां पर भी पैसा दे रहे हैं और अब आपने शराबों के लिए अहाते भी खोल दिए हैं। देखिए, शराब अवैध ना बिके, इसलिए उसको लीगल तरीके से चैनलाइज करना जरूरी है। गांव-गांव में जो है कोचिए जाकर के शराब बेचेंगे और अवैध शराब बिकेगा तो उसमें नकली शराब भी बिकेगी। इस कारण से शराब को सही तरीके से बेचना जरूरी है अगर शराब बेचना है तो, और उसमें अहाता को भी सिस्टमेटिक तरीके से रखना जरूरी है ताकि उसमें हो रहे भ्रष्टाचार में, जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कांग्रेस के 5 साल में किया, उससे बचाया जा सके और उसका राजस्व पूरे तरीके से सरकार के पास आए ताकि उससे लोक हितकारी जो है योजनाएं चलाया जा सके। और जहां तक सवाल है
कि शराब में किसी प्रकार का यूपीआई का सिस्टम भी ला करके, इस कारण से यूपीआई सिस्टम लाया गया है ताकि उसमें जो ओवर रेट में माल बेचा जाता था और कांग्रेस के लोग और अफसर लोग अपने जेब में पैसा रख लेते थे, इसी कारण से 2171 करोड़ रुपए का घोटाले का केस बनाया है। ईडी और एसीबी ने 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। इस तरीके से उसमें जांच हो रही है। जी उसको चलिए, सब तरीके शिल्पा जी से ले की लेते बात- हैं इस पर सवाल। शिल्पा जी देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के बात देखिए, कर, देखिए भ्रष्टाचार ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि प्रदेश में शराब बेचना जरूरी है क्योंकि राजस्व का प्रमुख माध्यम है। तो भैया मैं यही तो पूछ रही हूँ, 5 साल विपक्ष में आपने शराबबंदी का नारा क्यों लगाया? हमारी महिलाओं को ठगने के लिए, जनता को ठगने के लिए, महिलाओं को ठगने के लिए, वादा खिलाफी करने के लिए आपने महतारी वंदन योजना में जो 1000 रुपए देने का वादा किया वो यही से आप राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं। कुल मिला के आप घोटाले की बात करते हैं, आप साबित करिए ना। अभी तक तो आपके घोटाले भी साबित नहीं कर पाए, केवल झूठे आरोप लगा देने से बात नहीं बनती है। डबल इंजन चलिए शिल्पा जी, है तो आप किसी बात को आरोप प्रत्यारोप मत करिए, साबित करिए। कांग्रेस यही तो कहना चाहती है। जी परेश जी चलिए साबित कर दीजिए। उन्होंने गंगा जल हाथ में रख के कसम खाया था कि हम शराबबंदी करेंगे। कारण से ये बीच में लग गई, रोक के या तो उन्हीं की बात सुन लीजिए। अब मेरे को बोला, वो बोल रहे हैं, तो इस तरीके से होगा नहीं। अगर वो आप मेरे को बोलेंगी और वो बोलेंगी तो डिबेट कहाँ से होगा? डिबेट तो तरीके से ही होगा, सिस्टमेटिक होगा। शिल्पा जी एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास भी, मैं आपसे भी सुनूंगी। जी परेश जी। ऐसा है कि इन्होंने गंगा जल हाथ में रख के कसम खाया था कि हम शराबबंदी करेंगे और इन्होंने धोखा दिया। हमने अपने घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा है कि हम शराबबंदी करेंगे, हम उसको नहीं लिखे हैं, इसी कारण नहीं लिखे हैं। तो अब देखिए फिर वो बीच में बोलना चालू कर रही। मैं वही लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए। मैं कांग्रेस से सवाल ले लूं। उनको प्रॉब्लम है कुछ, उन्हीं की बात सुनिए। चलिए दुलारी जी सवाल लेना चाह रहे हैं। दुलारे जी, क्या कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनताओं के साथ छल किया? शिल्पा जी आप क्यों नहीं बताते? आपको बार बार बीजेपी जब पूछ रही है, आपको बार बार सवाल पूछा जा रहा है, आपने शराबबंदी का वादा पूरा क्यों नहीं किया? वादा नहीं, शराबबंदी का वादा चीजों की बातें आप गलत गोबर घोटाले का भी बात धीरे धीरे उजागर हो रहा है। तो क्या आपने जो 36 वादे किए थे वो पूरी तरीके से 36 वादों को पूरा करने में कांग्रेस सफल रही है? और आपको नहीं दिखा आपके ही विधायक के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लाखों रुपए गबन किए गए आहता के नाम पे, लाखों रुपए आहता के द्वारा वसूली की गई। तो क्या इन सब चीजों का आपके पास भी आबकारी से सूत्रों के हवाले से अगर मैं बता दूं कि आबकारी ने आपको भी प्रपोजल भेजा था आहता के लिए, पर आपने उस प्रपोजल को स्वीकृति नहीं दी। देखिए 2-3 बिंदुओं पर मैं बात करती हूँ। सबसे पहले तो हमने निश्चित रूप से अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की थी। हम मानते हैं पूरे वादों में से 2 या 3 वादे हम पूरे नहीं कर पाए, लेकिन हम नशाबंदी की सोच रखने वाले लोग थे। भूपेश सरकार में नशाबंदी के लिए कई ऐसे कदम उठाए गए जिसमें शराब के दुकानों को 100 से अधिक दुकानें बंद की गई हैं। खपत में जो इनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर ला दी थी छत्तीसगढ़ प्रदेश को 18वें नंबर पर बनाने के का जो क्रेडिट जाता है वो भूपेश सरकार जाता है। हम आगे बढ़ रहे थे, हमारा कार्यकाल सिर्फ 5 साल का था, उसमें भी कोरोना समय में काफी चीजें जो है डिस्टर्ब हुई है, काफी समय चला गया, इसीलिए। लेकिन हमारी नीति नियत सोच यही थी। और भाई जो मेरा कह रहे थे ना कि शराबबंदी के लिए हमने गंगा जल खाई थी की कसम खाई थी, तो भैया गंगा जल के नाम पर तो झूठ मत बोलिए। हमने गंगा जल की कसम खाई थी किसानों का कर्ज माफी करने के लिए। आप अपने भाजपा के नेताओं जो किसान है उनसे जाकर पूछिए कि उनके खाते उनके कर्ज माफ हुए हैं कि नहीं। तो हमने कसम खाई थी। साफ तौर पे प्रदेश को बताइए कि आपने शराबबंदी का वादा करके निभाया क्यों नहीं? क्या मंशा थी आपको कि आपकी कि शराबबंदी आपने नहीं किया? क्या कुछ चल रहा था? शराबबंदी की ओर हम कदम
कदम उठाए थे और उठाने के लिए हमने कई योजनाएं भी बनाई थी। मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, नशाबंदी की बात करते थे। तो ये जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार क्या कर रही है, पूरे देश को शराब में बनाने की कोशिश कर रही है। कम से कम हम बंद करने, शराब पर पाबंदी लगाने के लिए कदम उठाते थे। ये क्या कर रहे हैं, साय सरकार क्या कर रही है, शराब को बढ़ावा देने की बात कर रही है, उसके लिए कदम उठा रही है। तो ये अंतर है। आज जनता के सामने तुलनात्मक अध्ययन है कि दोनों सरकारों में कितना बड़ा अंतर शराब को ही लेकर था। हम एक बार बंद करने की बात करते हैं, नशाबंदी की ओर कदम उठाते हैं, प्रयास करते हैं, मैं मानती हूँ पूरा नहीं कर पाए, प्रयास तो किए। ये तो प्रयास भी नहीं करते, ये तो बढ़ावा देने की कार्य करते हैं। मेरे भाई से मैं बोलना चाहूंगी, आप शराब प्रेमियों का प्रेम इतना बढ़ाना चाहते हैं भैया, तो छत्तीसगढ़ का नाम बदल करके शराबगढ़ क्यों नहीं रख देते, रायपुर का शराबपुर क्यों नहीं रख देते? आपका शराब प्रेमियों के लिए इतनी खुशखबरियां देने की कोशिश, आप नेट पे उठाकर देख लीजिए, हेडिंग दिखाएगा छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी। ऐसी खबरें क्या भूपेश सरकार में आपने कभी शिल्पा जी, देखी? कभी देखी? मैं आपसे शिल्पा जी, पूछना चाहती हूँ। 5 साल कम पड़ गए थे क्या शराबबंदी करने के लिए? जिस प्रकार से आप बात कर रही हैं लगातार कि हमने कोशिश की, तो 5 साल कम पड़ कोरोना गए क्या आपको समय शराबबंदी करने के लिए? कोरोना समय के कारण कार्यकाल और कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए निश्चित रूप से कार्यकाल और समय जो है वो कम था, लेकिन हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे थे। जी, चलिए परेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। परेश जी। देखिए, ऐसा है, कोरोना काल में इन्होंने दवाएं नहीं दी लोगों को, बल्कि उसके जगह घर पहुंच दारू की सेवा दी। और जहां तक इन्होंने कहा कि हमने जो है वादे पूरे किए, एक दो वादे छूट गए, वास्तव में 36 वादों में इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। एक वादा, वो भी किसानों का कर्जा माफी की बात कही, उसमें भी कमर्शियल बैंक का कर्जा माफ नहीं किया, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया। और जिस तरीके से 5 साल में पूरा घोटाला इन लोगों ने किया है, उसी का फल जनता ने इनको दिया कि इनको अपदस्थ कर दिया। हमने शराबबंदी का वादा नहीं किया है। शराब को हमने जो रेट बढ़ाया है 20% से 50% तक, वो रेट इसी कारण बढ़ाया ताकि लोग उसका सेवन कम करें, और उसके बाद धीरे धीरे दुकानें भी कम की जाएंगी। लेकिन शराब, आप जानती हैं कि जब भी शराब की स्थिति बनती है तो पूछिए, यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं। पूरे देश का हाल आपने देखा है, जहां पर भी शराबबंदी होती है वहां पर एक पैरेलल गुंडों की एक सेना तैयार हो जाती है जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं। कोई भी ऐसा ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर की शराबबंदी हुई और वहां पर अवैध शराब, किसी का भी शासनकाल हो, वो वहां पर अवैध शराब के गुंडे गिरोह बना करके ये काम नहीं करते हैं। इसलिए शराब एक ऐसी स्थिति में आई हुई है जिसको चैनलाइज करके, लीगलाइज करके, चाहे आहता का मामला था उसको भी सिस्टमेटिक किया जा रहा है। उसमें मिलने वाले राजस्व को राज्य हित में खर्च किया जाएगा, और इसी का रेट बढ़ाया गया है। 7,000 करोड़ रुपए के जो राजस्व जो पिछले साल प्राप्त हुआ था, रेट बढ़ने के कारण 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व इसमें प्राप्त होगा, जो कि यहाँ के परेश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस प्रकार से काम आपने आएगा। रेट बढ़ाने की बात की है, तो क्या रेट बढ़ा देने के बाद शराब पीना लोग बंद कर देंगे या कम कर देंगे? हम ये उम्मीद करते हैं कि जब भी किसी चीज में महंगाई बढ़ती है तो लोग उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड जो पैसा होता है। जी परेश जी। ये बता दिया ना आपको जी। कि जब भी रेट बढ़ता है उस समय जो कंज्यूमर रहते हैं वो 1 पैसे से ही शराब पीना चाहते हैं, उससे ज्यादा पैसे वो शराब में खर्च नहीं कर सकते। शराब पीना लोग बंद नहीं करेंगे। इसी कारण से तो शराब सरकार बेचना चाहती है, लीगल तरीके से बेचना चाहती है, ताकि नकली शराब से लोग न मरें और शराब ठीक ठाक तरीके से बेचा जा सके। जो ओवर रेट में बेचा जाता था, भ्रष्टाचार करते थे अधिकारी, वहां पर पैसा वसूल करते थे, कांग्रेस के नेता पैसा वसूल करते थे, इस कारण यूपीआई सिस्टम से वहां पर शराब को बेचने का काम किया जा रहा है। जी चलिए, दुलारे जी भी मौजूद है। दुलारे जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है आपको कि शराब के रेट बढ़ा देने से लोग शराब पीना बंद कर देंगे या कम कर देंगे? जी।
दुलारी जी, दुलारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दुलारे जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। शिल्पा जी से मैं सवाल ले लेती हूँ, यही सवाल मैं उनसे लेना चाहूंगी। शिल्पा जी, क्या सोचती हैं आप, यदि शराब के रेट बढ़ा दिए गए तो क्या लोग शराब पीना बंद कर देंगे या कम कर देंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के कुतर्क हैं। मैं तो इसे कुतर्क ही करूंगी। ये तो ऐसे लोग हैं जो देश में शासन करते हैं और महंगाई पर भी कुतर्क दे देते हैं। तो इनके नेता और प्रवक्ता हर बुरी चीज पर कुतर्क देते हैं। उन्हें बुरी चीज है, यदि शराब बुरी चीज है, उसे बंद करने की बात एक बार भी नहीं बोलेंगे। आप देख लीजिए, पूरे डिबेट में इनके शासनकाल और डबल इंजन की सरकार में ये कभी नहीं बोलते हैं कि इस बुराई से समाज को हम मुक्ति दिलाएंगे। कभी नहीं बोलते हैं। हमारी माताएं बहनें भी देख रही हैं, प्रदेश में पूरे जनता देख रही है। इनके पूरे डिबेट में कभी इनके शब्द नहीं रहते हैं। इनके दो प्रवक्ता और नेता जो हैं वो राजस्व की बात करते हैं कि राजस्व बढ़ जाएगा, ऐसा है। मतलब आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए। प्रत्यक्ष बोलिए चाहे अप्रत्यक्ष बोलिए, जनता को मंशा समझ में आती है। तो तुलनात्मक अध्ययन जनता करती है। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि भैया, या तो आप शराब को बढ़ावा दे दे करके छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ की का एक उपमा दे दीजिए कि यहाँ लोग ज्यादा शराब पी रहे हैं इसलिए आप अहाता बना रहे हैं। कल को अहाता में एसी भी लगाएंगे, आप क्यूआर कोड लगाएंगे, अच्छी बात है। आपके हिसाब से आप शराबबंदी पर सिर्फ राजनीति करने आए थे, सिर्फ विपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज नहीं उठा रहे थे। आप अपनी सत्ता के लालच में शराबबंदी की बात कर रहे थे। ये आज जनता समझ गई है। जब आपको सत्ता मिल गई, आप शराबबंदी की बात करना छोड़ दिए हैं। चलिए, ये बात परेश जी एकदम से भी फैक्ट पूछ है। लेती हूँ। परेश जी, क्या शराब को लेकर के राजनीति हो रही है? आखिरी सवाल है मेरा जी। शराब को लेकर के चाहे किसी भी चीज हो, जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी लोकहित में काम करती है तो विपक्ष उसको रोकने की कोशिश करती है और उसमें राजनीति डालने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक है, विपक्ष का अपना काम है, उसमें सवाल खड़ा करना, उसमें गलतियां ढूंढना, हम उसका स्वागत करते हैं। और हम जो भी वो कहीं ना कहीं हमको कोई चीज एडवाइस करना चाहते हैं, हम उनके एडवाइस को हम प्रदेश हित में जो बेस्ट हो सकता है उसके हिसाब से हम निश्चित रूप से करने की कोशिश करते हैं। चाहे विपक्ष भी हो चाहे हम हैं, हम सब लोग मिलजुल करके ये देखते हैं कि हम प्रदेश का कैसे भला कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार इन्होंने 5 साल इन्होंने शराब बंदी का जो है वादा किया और उसके बाद पूरा नहीं किया। इस कारण महिलाएं नाराज होकर के उनके खिलाफ मतदान भी की। और हमने चूंकि वादा नहीं किया है, इस कारण से हम शराब में जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसके बेचने को लेकर के, अहाता को लेकर के, उनको हम दुरुस्त कर रहे हैं ताकि व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर चल सके। जी, शिल्पा जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से बोला है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और महिलाएं जो है इस वजह से परेशान थी, इस वजह से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार नहीं आई। जी देखिए, स्पष्ट बात उठकर यहाँ पर मैं आपका डिबेट छोड़ के अब जाना चाहता हूँ। 5:30 बज गए। जी परेश जी, माफ कीजिएगा, आप इनसे बात जी, करिए। कांग्रेस से आखिरी सवाल ले रही हूँ। बाकी जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने शराबबंदी की बात जनता के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए और अच्छे माहौल के लिए की थी। जी ये सोच एक उत्कृष्ट सोच का प्रमाण था कि प्रदेश में या पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि एक कुप्रथा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो डबल इंजन की सरकार पूरे देश की सरकार है। ये अवैध शराब की बात करते हैं, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ इनसे बार बार कि पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं लागू कर देते? तो अवैध शराब आएगी कहाँ से? तो वही बातें होती है, इनकी मंशा नहीं है। ये बार बार शराब को बढ़ावा देने वाले चलिए शिल्पा कार्य जी, जी स्पष्ट रूप से समझ गई है। जी, चलिए, आप सभी मेहमानों का वीआईपी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो देखना होगा कि कब तक अहाता सेंटर्स को सरकार जगह देगी या सिर्फ घोषणा करना सरकार का काम है, और अब कब इन सभी मामलों में सरकार एक्शन लेगी। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।